प्रियंका गांधी नहीं, एक आंधी है। ये आवाज निरंतर अब युवाओं में जागती चली जा रही है और मुझे उम्मीद है कि विश्वास है कांग्रेस की बाहर आएगी और 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं आपके साथ सिमरा। आज हमारे साथ है हरिओम दुबे जी, जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं। आपको पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या पद दिया है? मैडम, इस समय पहले मेरे को माननीय जगदीश शर्मा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना के, उन्होंने मेरे को प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया। उसके बाद पार्टी ने मेरी कार्यविधि से खुश होकर के मेरे को मेन बॉडी में कांग्रेस पार्टी का जिला महासचिव बुलंदशहर बनाया और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। सर, देश में जो युवा है वो बेरोजगार होकर घर पे बैठे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही और अपनी जब वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो सरकार उनकी आवाज़ बंद कर रही है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, ऐसा है कि नोटबंदी के बाद से प्राइवेट कंपनियों ने नौकरियों की छटनी शुरू की। गवर्नमेंट जॉब पर लगने वाले सब युवा जो भी थे वो सब अपने अपने घर बैठ करके, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ट्रेलरी चला रहा है, जिसने इंजीनियरिंग की है, जिसने बीटेक किया है, जिसने बीएड किया है, वो आज 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की नौकरी करने को मजबूर हैं। मोदी सरकार में युवा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। यदि वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो उसको तमाम उल्टे मुकदमे लगाकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं मोदी सरकार की। और राहुल प्रियंका सेना हमारी जो है इस बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो ये महंगाई बढ़ी है वो सिर्फ जो पिछली सरकार थी उनकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। नहीं, इनके पास कोई इनका आगे का प्रोग्राम तय है नहीं। बिना तय किए नोटबंदी कर दी, बिना महंगाई तो कांग्रेस के समय में 300, 400, 350 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, 65 रुपये डीजल हुआ करता था। आज की स्थिति में ये 100 रुपये लीटर तक खरीद रही है। इसका बोझ हम पर पड़ रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमत ऊपर से निरंतर गिरती चली जा रही है। प्रियंका गांधी जी हैं, वो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो वहाँ पे जनता पे क्या प्रभाव दिख रहा है? नहीं, पूरा प्रभाव दिख रहा है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में अभी तक अन्य पार्टियां अपनी सरकार बनाती चली आई हैं, जिससे कि आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। कुछ पार्टी की कमियां थी, कुछ नेताओं की कमी थी, कुछ गठबंधन पार्टी करती चली गई, इसलिए कार्यकर्ता बिखरता चला गया। अब माननीय प्रियंका जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की भागदौड़ है और मैं समझता हूं कि जितनी वो मेहनत और जितनी भागदौड़ कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता उससे प्रभावित है और आमजन को ये उम्मीद है कि अब गांधी परिवार के हाथ में उत्तर प्रदेश की चाबी है। प्रभारी जी हैं, प्रभारी हमारी उत्तर प्रदेश की प्रियंका जी हैं, उसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है और उनकी हर सभा में जन सैलाब और किसान पंचायत के माध्यम से किसान भाइयों का उनकी सभा में आवागमन बढ़ रहा है। सर, आप लोगों से मिलते होंगे, सबको जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में लोगों का क्या कहना है प्रियंका गांधी के बारे में? प्रियंका गांधी नहीं, एक आंधी है। ये आवाज़ निरंतर अब युवाओं में जागती चली जा रही है और मुझे उम्मीद है कि विश्वास है कांग्रेस की बाहर आएगी और 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपके डीवाई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है? मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक एशिया का नंबर 2 बिजली घर दिया, जिससे जो बंजर खेती थी उस खेती को सरकार ने अलॉट किया, उन किसानों को पैसा दिया, जिससे कि उन किसानों के बच्चे पढ़ लिख करके बाबू बने, नौकरियों पर लगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसकी आधारशिला रखी और उसका उद्घाटन भी किया। मेरे डिवाई विधानसभा क्षेत्र में माननीय नेहरू जी का भी आना हुआ था, माननीय इंदिरा जी का आना हुआ था, माननीय संजय गांधी जी का भी आना हुआ और माननीय राजीव गांधी जी का भी आना हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2022 के चुनाव से पहले इंदिरा परिवार की जो पीढ़ी है वो भी नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो माननीय इंदिरा जी ने दिया था बिजली घर, वहाँ का एक दौरा करेंगे। इसी आशा से हम कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जब भी दौरा करते हैं, जब भी रैलियां निकलती हैं, तो वहाँ पे जन सैलाब दिखाई देता है।
पर जब वोटों की बारी आती है तब वो इतनी कमी क्यों होती है वोटों में? दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा है। मैं शुरू से देखता चला आ रहा हूँ, ये झूठ के माध्यम से हिंदू मुस्लिम जातियों को बांट करके राज करना चाहती है और कर रही है। लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है वो इन 7 सालों में समझ चुकी है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का वायदा किया, डीजल पेट्रोल और महंगाई पर रोक लगाने का वायदा किया, अनेकों वायदे किए। लेकिन जनता को समझ में आ चुकी कि इनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में सच्चाधारी पार्टी है तो अपना पिछला मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जनता के सामने पेश करके बताए कि हमने इसमें से घोषणाओं में से ये कार्य किए। एक भी घोषणा पत्र में दी गई शर्तों को और घोषणाओं को पूरा नहीं किया, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे स्कूल की शिक्षा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो या कुछ भी हो। गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा देने वाली सरकार उत्तर प्रदेश का हाल देख सकते हैं, मोदी जी भी देख सकते हैं, योगी जी के सामने है। किसान सड़कों पर है, 250 किसान हमारा अभी तक शहीद हो चुका है और मोदी जी के मुख से अभी तक एक शब्द नहीं निकला। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है। जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग क्यों हो रहे हैं, टूट क्यों रहे हैं, इसका क्या कारण है? बताता मैं, हिंदू मुस्लिम में बांट करके इन्होंने राज किया है अभी तक। सबसे बड़ी बात तो ये रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन करती चली आई, इस कारण भी कार्यकर्ता वोट में परिवर्तित नहीं हो सका कांग्रेस के लिए, वो अन्य क्षेत्रीय पार्टियों में परिवर्तित हो गया। अब हमारी प्रियंका जी का जो निर्देश है कि अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि राहुल प्रियंका सेना जैसी हमारी जो ग्रुप तैयार हुआ है, जो पूरे भारत में आज काम कर रहा है पंडित जगदीश शर्मा जी के सानिध्य में, नेतृत्व में, मैं समझता हूं कि ये मेहनत हमारी रंग लाई। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद।